मैं इस वक्त हूँ प्रयागराज महाकुंभ में और हमारे साथ हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर उमा कांदन जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद लाइव पर। धन्यवाद। आप कुंभ में हैं, क्या कहेंगे? कुंभ 144 साल बाद जो इस बार कुंभ हो रहा है उसका एक अनोखा समय है। देखिए, कुंभ अपने आप में ही दिव्य है और सदियों से होता रहा है। 144 साल तो गुजर गया, उसके पहले भी 144 आया होगा। जी जी। हाँ, तो कुंभ की अपने आप में महिमा है। भले हम 144 साल का ये मुहूर्त मान रहे हैं, लेकिन चारों स्थानों पे कुंभ होने का जो मुहूर्त होता है वो अपने आप में विशेष है। जैसे माघ मकरगत जब रबी हुई, तीर्थपति ही आओ सब कोई। मकर राशि में सूर्य आते हैं तो प्रयाग में होता है, सिंह में आते हैं तो उज्जैन में होता है, और वैसे ही अलग राशियों में हरिद्वार और नासिक का होता है। तो ये विशेष है क्योंकि जो पौराणिक कथा है उसमें संकेत केवल हम आपको करें कि कुंभ मतलब कलश, और देवासुर संग्राम हुआ, फिर समझौता हुआ, समुद्र मंथन हुआ, 14 रथ निकले, उसमें धन्वंतरी, ऐरावत और लक्ष्मी ये सब निकले, विष भी निकला। भगवान शिव ने उस जहर को धारण किया और अमृत भी निकला। अमृत के लिए फिर संघर्ष हुआ, तो अमृत के कलश को लेकर इंद्र के पुत्र जयंत चले। तो इतना भारी था वो, हमारी दृष्टि में छोटा सा कलश लगता है। देवताओं का देव योनि भी एक योनि है। हम मनुष्य तपस्या करके देवता बन सकता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। इसलिए साधु स्वर्ग नहीं जाना चाहते, क्योंकि फिर आपको लौट के आना पड़ेगा, फिर मनुष्य योनि पाने के लिए कठिनाई होगी। ये क्रेडिट कार्ड लेके मॉल में जाना नौकरी छोड़ के, ऐसा देवता होना है। हाँ, लेकिन उनकी जो आयु होती है, उम्र होती है, वो उनका एक दिन हमारे 365 दिन के बराबर होता है, एक वर्ष के बराबर। तो 12 दिन लगा था उसको लेके कलश को, कुंभ को चलने में। तो 8 जगह नहीं, 144 नहीं, 12 साल में जो अच्छा, होता 12 है। साल में एक बार होता हाँ, तो 8 जगह स्वर्ग में है है जी। जहाँ रखा गया था, और 4 जगह पृथ्वी पे, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। तो ये तो इसकी पौराणिक मान्यता है कुंभ की। और दिव्य महिमा ये है कि पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग एक विचारधारा के, एक सामंजस्य से एक जगह करोड़ों की संख्या में इकट्ठा हो, विशेष मुहूर्त पे भजन कीर्तन करें, तो बहुत तरह की बीमारियां दूर हो जाती है, तकलीफ दूर होता है। तो अमृत का मतलब ही है जीवन देना, तो जीवन दान मिलता है। और राजनेताओं को भारत में जो समस्या है, राजनीतिक कितनी भी पार्टियां राज कर ले, लेकिन हमेशा राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। जी। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जातिवाद का कोढ़ इतना खतरनाक है इस देश में कि जिसके कारण देश इतना बड़ा होते हुए भी बहुत कमजोर है। ठीक है, कि कोई जाति जनगणना करा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और सनातन के लिए भी खतरा है। पॉलिटिकल, राजनीतिक अपने क्षुद्र स्वार्थ के चक्कर में धर्म परिवर्तन तक लोग कर रहे हैं। कोई बौद्ध बन रहा है तो कोई अलग से कुछ खड़ा कर रहा है, कुछ कर रहा है, सब, जबकि सब सनातन के अंग हैं, सिर्फ जातिवादी क्षेत्रीय पॉलिटिक्स करने के कारण। तो उन सब के लिए संदेश ये है कि अगर आपको सनातन में एकता समता देखना है, तो यहाँ कुंभ के किसी भी कैंप में जाइए, कौन इससे किसकी जाति पूछ रहा है। सब लोग साथ में मिलके खा रहे हैं, साथ में स्नान कर रहे हैं, साथ में पूजा पाठ कर रहे हैं। तो सनातन तो समता एकता का है। इसमें मानव मात्र एक समान, एक पिता के सब संतान। जी। यहाँ पर कोई मतलब इस तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही कि किस जाति नहीं धर्म हो का रही, नहीं हुई, नहीं हुई कभी नहीं। भी नहीं जी। होती, कभी नहीं। महाराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे जब लगता है तो यहाँ पे महामंडलेश्वर होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, मंत्री, नागा साधु, लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि ये जो अलग अलग पद हैं या अलग अलग लोग जो होते हैं, ये किस तरीके से, इसका क्या एक प्रक्रिया क्या है, देखिए, क्या है? अखाड़े जी जो होते हैं जी
पहले तो सामान्य तो रूप से अखाड़ा मतलब लगता है लड़ाई का जी स्थान, हाँ, कुश्ती। कुश्ती, लेकिन ये उससे नहीं शुरू हुआ था। जी अखंड अग्नि जला के जहाँ तपस्या करते थे साधु, वो अखंड से अखंड में बदला, अखंड से अखाड़ा हो गया। लेकिन वो वहाँ पे व्यायाम एक्सरसाइज साधु करते थे, जी मार्शल आर्ट यहीं से दुनिया में पहुँचा है। आज भी साधुओं की जो ताकत देखेंगे आप, कई दिन तक बर्फ में रख दीजिए, कई दिन तक अग्नि के पास रख दीजिए, उनको कोई दिक्कत नहीं, कमांडो भी फेल हो जाएंगे। तो ये एक फौज शंकराचार्य जी ने बनाई थी, जिसको उन्होंने भैरव सेना नाम दिया था, और समस्त साधुओं को इकट्ठा करके 10 नाम दिए थे, गिरी, पुरी, सरस्वती, भारती, तीर्थ, अरण्य, पर्वत, सागर, वन, इस तरह के, और उनको संगठित किया था। तो इसके अलग अलग अखाड़े फिर बाद में बढ़ते गए। तो इसमें संगठन होते हैं साधुओं के, जिनका चुनाव हर 6 वर्ष में होता है पदों का। एक सभापति होते हैं जो मुखिया होते हैं साधुओं के, जी और उसके बाद सेक्रेटरी लोग होते हैं, और 1 मिनट होल्ड करेंगे, हाँ, आप के लिए पद मिलता है जिसमें एक सभापति होते हैं 6 वर्ष के लिए, जो सबका संचालन करते हैं। उनके नीचे 4-6 सेक्रेटरी होते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे श्री महंत होते हैं, अच्छा, ये भी एक तरह से आर्मी चीफ जैसे हैं, ओके, ठीक है। पूरे देश भर में वो सेना टुकड़ी होती थी संतों की, और वो संचालन होता था। जिन मठों में ये रहते थे उसके मठाधीश को थानापति कहा जाता था, अच्छा, जिसको आज आप SHO कहते हैं। अच्छा, ये फौज है। तो स्थानाधिपति से थानापति आया, इसलिए पुलिस में भी आजकल थाना है, नहीं तो ये थाना की उत्पत्ति हुई कहाँ से? यहाँ थाना अध्यक्ष हो गए। हाँ, थाना अध्यक्ष हो गए तो थाना आया कहाँ से? ये थाना थाने का नाम अखाड़े से आया है ये शब्द। और कोतवाल, कोतवाल भी इसमें होते हैं, कोठारी, भंडारी और मठ का रखवाला कोतवाल होता है इसमें भी। अब इससे अलग गुरुओं की परंपरा है जिनको महामंडलेश्वर कहा जाता है, या आर्मी चीफ कहिए, ठीक है। तो अलग अलग कमांड के चीफ अलग अलग महामंडलेश्वर होते हैं। फिर बाद में परंपरा बनी कि एक अखाड़े में कई महामंडलेश्वर हो सकते हैं। तो महामंडलेश्वर बनने के लिए आप सन्यासी होना चाहिए, ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, अच्छे उपदेशक होना चाहिए ताकि संस्कृति का विस्तार कर सकें, और समाज में प्रतिष्ठा पॉजिटिव होनी चाहिए। जी। अच्छा, लेकिन जैसे जब आप भी आए होंगे इस सनातन में धर्म, अपने गृहस्थ को छोड़ के, तो शुरुआत में भी पद के हिसाब से ही बढ़ते होंगे कि सीधे ही मां मंडलेश्वर की उपाधि मिलती है, या मंडलेश्वर बन जाते हैं? नहीं, मंडलेश्वर पद कोई नहीं, कोई पद नहीं है, महामंडलेश्वर ही है। और देखिए इसमें सन्यासी बनते हैं तो कितने साल से तपस्या कर रहे हैं, पहले ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर उनको सन्यास की दीक्षा दी जाती है। तो अखाड़े में ऐसा लगा कि ये इस योग्य है, तो जैसे हम बचपन से घर छोड़ के आए गायत्री परिवार में, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमारे बाल्यकाल के गुरु थे, तो 8वीं में ही गुरु दीक्षा हो गई। फिर रहे हम 10वीं के बाद 1 महीने के लिए, 12 के बाद हमको पढ़ने जाना था MBBS करने, तो वो सपने में आके बुला लिया उन्होंने, हम मिलने गए, वो आने नहीं दिए, रोक लिए। तो 15 साल तो वहाँ हमने साधना की, वहाँ के लिए अनेक देशों में उपदेश दिए। फिर हमने सन्यास लिया, लेकिन सन्यास लेते लेते तक तो हमारी साधना 16 साल की हो चुकी थी फील्ड में, तो सन्यास लेते ही महामंडलेश्वर हमको। अच्छा, फिर महामंडलेश्वर। हाँ, तो सन्यास लेना भी कठिन है, आम आदमी बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा। आपको 7 पीढ़ी माँ की तरफ से, 7 पीढ़ी पिता की तरफ से पिंडदान करना पड़ता है, और उसके बाद जिंदा भी है तो माँ बाप का करना पड़ता है, फिर अपना करना पड़ता है। आप संसार के लिए मर चुके हैं, आपके गोत्र जाति खत्म हो जाती है, साधु की कोई जाति नहीं होती है। तब भी लोग नहीं समझ रहे हैं बात को, और नाम भी नहीं रहता, पिता की जगह पे गुरु का नाम भी आ जाता है। ये है। तो आपने सुना डॉक्टर उमाकांतानंद जी को, जिनका कहना है कि जो नए युवा सनातन और इस धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई भले जितनी कर लें, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे
तो उनको नर्सरी में एडमिशन करवाना पड़ेगा और धर्म का ज्ञान लेना पड़ेगा। जितेश अवस्थी, प्रयागराज से।